पानी की प्रचुरता के कारण पृथ्वी को अक्सर नीला ग्रह कहा जाता है, जो इसकी सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है और यह हमारे ग्रह की जलवायु, भूविज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पानी कहां से आया? इस पेचीदा सवाल ने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और व्यापक शोध और खोजों के माध्यम से हम पृथ्वी के जीवन निर्वाह तरल पदार्थ की उत्पत्ति के पीछे के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहे हैं। पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले अपने ग्रह के शुरुआती दिनों को देखना होगा। इस समय के दौरान पृथ्वी एक गर्म, पिघला हुआ पिंड थी जो अंतरिक्ष मलबे और उल्का पिंडों से तीव्र बमबारी से गुजर रही थी। ऐसा माना जाता था कि यह एक सूखी और उजाड़ जगह थी जो उस जीवनदायी पदार्थ से रहित थी जिसे हम आज जानते हैं। पृथ्वी पर पानी की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं, तो चलो अब हम इन कारणों को एक एक करके समझते हैं। पहला कारण, एक सिद्धांत यह मानता है कि धूमकेतुओं ने हमारे ग्रह पर पानी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धूमकेतु बर्फीले पिंड हैं जो सौर मंडल के बाहरी हिस्से में उत्पन्न होते हैं, जिनमें पानी की बर्फ, जमी हुई गैसों, धूल और कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। जैसे ही धूमकेतु नई पृथ्वी से टकराए, उन्होंने अपनी बर्फीली सामग्री छोड़ी, जिससे धीरे धीरे महासागरों के निर्माण में योगदान हुआ। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि धूमकेतुओं का पृथ्वी के जल में 10% तक योगदान रहा होगा। दूसरा कारण, धूमकेतुओं की तरह पृथ्वी के पानी का एक अन्य स्रोत क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आया, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक क्षेत्र है। कुछ क्षुद्र ग्रहों में हाइड्रेटेड खनिज होते हैं जो पानी से भरपूर होते हैं। इन पानी से भरे क्षुद्र ग्रहों और पृथ्वी के बीच टकराव से हमारे ग्रह के जल भंडार में काफी वृद्धि हुआ था। तीसरा कारण, एक दिलचस्प सिद्धांत बताता है कि हमारे सौर मंडल में बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रहों ने पृथ्वी के जल अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। कल्पना कीजिए कि बृहस्पति और शनि जैसे विशाल ग्रह हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण एक विशाल चुंबक की तरह काम करता है, जो बाहरी सौर मंडल से बर्फीले सामान को पृथ्वी के करीब खींचता है। इस बर्फीले पदार्थ में से कुछ में पानी था। समय के साथ जैसे जैसे हमारी युवा पृथ्वी ठंडी होती गई, यह पानी इकट्ठा होने लगा, जिससे आज हमारे महासागरों का निर्माण हुआ। चौथा कारण, पानी, जैसा कि हम जानते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु H2O से बना होता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे प्रचुर तत्व है और ऑक्सीजन भी काफी आम है। हमारे सूर्य सहित तारे अपने कोर में परमाणु संलयन के माध्यम से इन दोनों तत्वों का उत्पादन करते हैं। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते हैं और अंततः लुप्त हो जाते हैं, वे अंतरिक्ष में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पानी के निर्माण के लिए मंच तैयार होता है। लाखों वर्षों में जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई और लगातार ब्रह्मांडीय बमबारी कम हुई, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और अन्य स्रोतों से पानी ग्रह की सतह पर गड्ढों में जमा होना शुरू हो गया। पानी के इन विशाल भंडारों ने धीरे धीरे महासागरों का निर्माण किया, जो आज जीवन को कायम रखते हैं। पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति ब्रह्मांड की गतिशील और परस्पर जुड़ी प्रकृति का प्रमाण है। पानी जीवन का अमृत, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों के योगदान और तारा निर्माण और विकास की प्राकृतिक प्रक्रियाओं सहित ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक जटिल परस्पर क्रिया के माध्यम से हमारे ग्रह पर आया। हमारे ग्रह के पानी के स्रोत को समझना न केवल पृथ्वी के इतिहास पर प्रकाश डालता है, बल्कि ब्रह्मांड में अन्य खगोलीय पिंडों पर पानी की मौजूदगी की संभावना के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। अंतरिक्ष और समय के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने साथी अंतरिक्ष उत्साही लोगों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले रोचक वीडियो से अपडेट रह सकें।